प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध करने वालों पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री, कह दी ये बड़ी बात। संत प्रेमानंद ने जब पदयात्रा स्थगित कर दी तो उनके समर्थन में धर्माचार्यों ने बयान देना शुरू कर दिया। इनमें शामिल बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान में विरोध करने वालों को राक्षस की संज्ञा दी तो स्थानीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। पिछले 2 दिन से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। संत प्रेमानंद द्वारा रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद से ही इंटरनेट मीडिया पर समर्थक और विरोधियों के बीच जंग छिड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विरोध पदयात्रा का नहीं था बल्कि रात 2 बजे बैंड बाजा, ढोल, आतिशबाजी के शोर का था। इसे रोकने के लिए संत प्रेमानंद से अपील की गई थी, लेकिन संत प्रेमानंद ने जब पदयात्रा स्थगित कर दी तो उनके समर्थन में धर्माचार्यों ने बयान देना शुरू कर दिया। इनमें शामिल बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान में विरोध करने वालों को राक्षस की संज्ञा दी तो स्थानीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। पदयात्रा का विरोध करने वालों को कह दिया राक्षस। पिछले 2 दिन से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने संत प्रेमानंद की पदयात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि जिनको से पेट में दर्द होता है वे वृंदावन छोड़कर दिल्ली जाकर बसें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भजन कीर्तन का विरोध पहले राक्षस किया करते थे, पदयात्रा का विरोध करने वाले मानव नहीं हो सकते। अब जो संत प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध करते हैं वे शुद्ध रूप से मानव नहीं हो सकते। तो आप समझ जाइए वे कौन है। कहा कि वृंदावन में तो राधे राधे ही होगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का बयान प्रसारित होने के बाद से वृंदावन के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। प्रेम वाटिका में लोगों ने बैठक का किया आयोजन। गुरुवार की शाम को परिक्रमा मार्ग स्थित प्रेम वाटिका में लोगों ने बैठक की। इस दौरान कहा कि हमारा यह महिलाओं का विरोध संत प्रेमानंद की पदयात्रा से नहीं था, केवल ध्वनि प्रदूषण रोकने की मांग महिलाओं ने संत प्रेमानंद से की थी, लेकिन उनके कुछ अनुयायियों ने अभद्र टिप्पणी की। लेकिन अब तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री विरोध करने वालों को राक्षस तक की संज्ञा दे रहे हैं।